वेल 1997 से पोकेमोन ने अपनी शुरुआत कर दी। इवन स्टिल 2024 तक पोकेमोन ऑनगोइंग एनीमे है एंड नो डाउट पोकेमोन की इतनी लंबी जर्नी में हमारी काफी सारी यादें भी हैं। इनफैक्ट आई वुड लाइक टू से हम लोग भी पोकेमोन जर्नी का हिस्सा रह चुके हैं। और भाई होते भी क्यों नहीं, शायद ही मेरी उम्र का कोई लड़का होगा जिसने अपने बचपन में अपने चाइल्डहुड में पोकेमोन शो नहीं देखा हो और फिर उस स्कूल में उसकी बकचोदी नहीं करी हो। और अगर इस बात से रिलेट कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और पोकेमोन के इस लंबे सफर में टोटल 24 सीजन है जिसमें ढेर सारे आर्क हैं और इतने सारे आर्क होने के कारण ये जरूरी तो नहीं है कि पोकेमोन का हर एक आर्क बेस्ट ही हो। और इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आज मैं पोकेमोन सीरीज के हर एक आर्क को रैंक करूंगा। आई मीन व्हाट्स टू बेस्ट और बताऊंगा पोकेमोन का कौन सा आर्क सबसे घटिया था और कौन सा आर्क सबसे ही ज्यादा जबरदस्त था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना या सेव जरूर कर देना। ओके चलो चलते हैं। सो वर्स्ट पोजीशन की जो फर्स्ट रैंक पे आर्क आता है वो आर्क है पोकेमोन ब्लैक एंड व्हाइट। और ये इतना घटिया क्यों है? वेल उसका रीजन बताता हूँ ना, रुको। वेल इस सीरीज की स्टोरी लाइन वीक और इनकंसिस्टेंट थी और स्टोरी का आर्क एंगेजिंग बिल्कुल भी नहीं था। और ये आर्क देखते वक्त कई बार तो ऐसा लगता था कि राइटर क्लियर डायरेक्शन के बिना काम कर रहा है। और पोकेमोन ब्लैक एंड व्हाइट में ऐश का कैरेक्टर डेवलपमेंट रिग्रेस हो गया था और ये चीज फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। मतलब कि जो मैच्योरिटी और स्किल उसने अपनी पिछली सीरीज में दिखाई थी वो यहाँ मिसिंग थी। और ये चीज फैंस को पसंद नहीं आई थी कि ऐश का कैरेक्टर फिर से एक नोविस जैसा बिहेव कर रहा था। मतलब कि इस आर्क में ऐश का कैरेक्टर डेवलपमेंट इस तरीके से शो किया गया था कि ऐश के कैरेक्टर को कुछ भी नहीं पता और फिर से वो सारी चीजें सीखने की कोशिश कर रहा है। और इससे जो प्रीवियसली वाले आर्क थे उन आर्क में हम देख चुके थे कि जो ऐश का कैरेक्टर है वो काफी ज्यादा मतलब चीजों से अवेयर हो चुका है और उसमें काफी सारी स्किल्स और मैच्योरिटी हमें उन आर्क में देखने को मिली थी। जो चीज इस आर्क में मिसिंग थी और ये चीज फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। और इस आर्क में कई नए पोकेमोन इंट्रोड्यूस कराए गए थे लेकिन उनका डिजाइन और एबिलिटी कुछ फैंस को अपीलिंग नहीं किया। उनका अटैचमेंट प्रीवियसली जनरेशन के पोकेमोन के साथ उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। और इस आर्क में जो ऐश का राइवल था ट्रिप, उसका जो कैरेक्टर था वो भी काफी वीक लिखा गया था। उसमें ग्रे और पॉल जैसी इंटेंसिटी नहीं थी। और इस आर्क की बैटल्स में भी स्ट्रेटेजी और एक्साइटमेंट की कमी थी जो पिछली सीरीज में भर भर के मिली थी, जिसमें मजा काफी आया था, जो चीज यहाँ मिसिंग थी। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन दिस सेकंड रैंक, जो घटिया तो है लेकिन उतना भी नहीं है। और इस रैंक को होल्ड करता है पोकेमोन सन एंड मून आर्क। वेल इस सीरीज का जो एनिमेशन स्टाइल था उसे एकदम ही से ड्रेस्टिक चेंज कर दिया गया था और इसी कारण से इस सीरीज का जो आर्ट स्टाइल था वो काफी कार्टूनिस्ट और सिंपलिस्टिक हो गया था। और ये चीज काफी फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। मतलब पिछली सीरीज की डिटेल और एनिमेशन को कंपेयर किया जाए उसके मुकाबले इस सीरीज में ये डाउनग्रेड लगने लग गया था। और इस सीरीज में स्लाइस ऑफ लाइफ एलिमेंट्स कुछ ज्यादा ही थे लेकिन जो चीज पोकेमोन सीरीज को पोकेमोन सीरीज बनाती है वो है ट्रेडिशनल पोकेमोन बैटल्स और जिम चैलेंज, जो इस सीरीज में काफी कम थे। और ये फॉर्मेट कुछ फैंस को तो पसंद आया लेकिन कई ट्रेडिशनल फैंस को बिल्कुल भी नहीं आया, जिनमें से एक मैं भी हूँ। और इस सीरीज के जो कैरेक्टर डायनेमिक्स थे वो भी काफी ठीक ठाक ही थे। मतलब कि कैरेक्टर इंटरेक्शन और ह्यूमर एक्सपेक्ट काफी स्ट्रॉन्ग था। इवन के ऐश के जो क्लासमेट थे उनकी जो यूनिक पर्सनैलिटी थी वो भी इंटरटेनिंग थी। और इस सीरीज में भी जो पोकेमोन के ट्रेडिशनल जिम बैटल्स के एलिमेंट होते हैं वो भी इस सीरीज में मिसिंग थे। और इस सीरीज में जो ऐश का कैरेक्टर का डिजाइन था वो तो चेंज कर दिया गया था लेकिन जो उसका प्लेफुल और गूफी नेचर है उसको हाईलाइट किया गया था, जो कुछ फैंस को तो पसंद आया लेकिन कुछ को नहीं। ओवरऑल ये पोकेमोन सीरीज एक ठीक ठाक सीरीज थी जिसे फैंस ने ज्यादा पसंद तो नहीं किया लेकिन उतना ज्यादा हेट भी नहीं किया। एंड नाउ मूव करते हैं अपनी थर्ड रैंक पे जिसमें कम घटिया लेकिन ज्यादा अच्छा। और इस पोजीशन पे आर्क आता है पोकेमोन एडवांस जनरेशन। और इस आर्क में होर्न रीजन काफी अच्छा था और होर्न रीजन में ऐश का एडवेंचर और नए कंपेनियन मे और मैक्स के साथ इंटरेस्टिंग था। और मे का कैरेक्टर डेवलपमेंट और उसका कंटेंट्स जर्नी एंगेजिंग थी जो फैंस को काफी पसंद आई थी। और इस आर्क में बैटल फॉर्चून आर्क में चैलेंजिंग बैटल्स और ऐश के स्किल्स का रियल टेस्ट दिखाया गया था, जो हाँ एक हद तक फैंस को पसंद आया था। और हाँ सीरीज ने कई न्यू डाइवर्स पोकेमोन इंट्रोड्यूस किए थे जो स्टोरी लाइन अच्छी तरह से इंट्रीगेट हुए
थे, जो एक अच्छा पॉइंट है। और इस आर्क में जो राइवल्स एंड एंटागनिस्ट दिखाए गए थे ये भी फैंस को पसंद आए थे। और आर्क में ड्रो और मेके राइवल और टीम मैग्मा और टीम एक्वा के एंटागनिस्ट ने इस स्टोरी को डायनेमिक बनाया था। और हाँ, इस आर्क में भी कुछ वीक पॉइंट थे, जस्ट लाइक प्लॉट प्रिडिक्टेबल था और फिलर एपिसोड ने सीरीज को ड्रैग किया था, जो कुछ फैंस को पसंद नहीं आया था। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन दी फोर्थ रैंक, ज्यादा अच्छा लेकिन थोड़ा सा बुरा। और यहाँ बात कर रहे हैं पोकेमॉन जर्नीज। वेल, इस आर्क में ऐश और गो का पूरी दुनिया में ट्रेवल करना और डिफरेंट रीजन को एक्सप्लोर करना सीरीज को फ्रेश और एंटरटेनिंग बनाता है। और इस आर्क में गो का गोल है सब पोकेमॉन को कैच करना और ऐश का वर्ल्ड कोरोनेशन सीरीज में कम्पीट करना, जो इस स्टोरी को मल्टीपल डायमेंशनल बनाता है। और इस आर्क में जो हमें बैटल्स देखने को मिलती हैं, बैटल्स वेल एनिमेट और स्ट्रेटेजिक हैं, जो फैंस को काफी पसंद आई थी। और आर्क का नॉस्टैल्जिया फैक्टर, जहां प्रीवियसली रीजन्स और कैरेक्टर्स का रीअपीयरेंस नॉस्टैल्जिया फैक्टर को और भी एनहेंस करता है, जो सही में ट्रू पोकेमॉन फैंस को काफी पसंद आया था। और आर्क में कैरेक्टर डेवलपमेंट पे भी ध्यान दिया गया था, जहां ऐश और गो का कैरेक्टर डेवलपमेंट एंगेजिंग एंड कंसिस्टेंट है। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन फिफ्थ रैंक। थोड़ी सी बुरी लेकिन काफी सारी अच्छी बातें होंगी इसमें। और ये आर्क है पोकेमॉन डायमंड एंड पर्ल। वेल, सीरीज की स्टोरी लाइन वेल स्ट्रक्चर्ड और एंगेजिंग थी। और इसमें जो आर्क थे, जैसे कि टीम गैलेक्टस और ऐश का शेनॉन लीग जर्नी, वो बहुत इंप्रेसिव थी। और आर्क में ऐश और डाउन की पार्टनरशिप और उनका टीम वर्क सीरीज को स्ट्रॉन्ग बना था। और ब्रॉक का सपोर्टिव रोल भी एक सिग्निफिकेंट था। और इस आर्क में जो ऐश का राइवल दिखाया गया था पॉल, उसका कैरेक्टर डीप और कॉम्प्लेक्स था और उसकी ट्रेडिंग मेथड और उसकी पर्सनैलिटी ने ऐश के कैरेक्टर को और भी ग्रो करवाया था, जो सही में काफी अच्छी चीज थी। और इस आर्क में जो बैटल्स थी, बैटल्स में स्ट्रेटेजी और इंटेंसिटी हाई थी, स्पेशली ऐश वर्सेस पॉल बैटल्स, जिसने फैंस को काफी इंप्रेस किया था। और हाँ, मुझे भी। और इस आर्क में शिनो रीजन के पोकेमॉन और उनका डेवलपमेंट भी वेल इंट्रिकेट था। ओवरऑल ये आर्क एक वेल मेड आर्क था, जिसे फैंस ने काफी ज्यादा पसंद किया था। एंड नाउ हम शिफ्ट होते हैं 6th पोजीशन पे, जिसमें बुराइयां तो ना के बराबर, बट इस सीरीज की जितनी तारीफ करो उतनी कम। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ पोकेमॉन ओरिजिनल सीरीज इंडिगो लीग। और मुझे नहीं लगता कि मुझे ये बताने की जरूरत भी है कि ये सीरीज इतनी आइकॉनिक क्यों है, क्योंकि इस सीरीज से ही पोकेमॉन वर्ल्ड इंट्रोड्यूस कराया गया था और ऐश और पिकाचू की जर्नी यहीं से स्टार्ट हुई थी और जो फैंस के दिलों को जीत गई थी। और इसी ही आर्क में हमें काफी क्लासिक एपिसोड्स भी देखने को मिले हैं, जैसे कि पिकाचू गुड बाय और चारमेंडर गुड बाय बटरफ्री। और ऐसे ही हमें मेमोरेबल एपिसोड इस आर्क में देखने को मिले हैं। और इस आर्क में ऐश, मिस्ट्री और ब्रॉक का जो कैरेक्टर डेवलपमेंट था वो काफी डीप था और जो उनके एडवेंचर्स थे वो काफी ज्यादा एंगेजिंग थे। और टीम रॉकेट की कॉमिक रिलीफ भी बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग थी। और जो मेन पॉइंट है, इस आर्क में हमें भर भर के जिम बैटल्स दिखाई गई थी, ऊपर से जो पोकेमॉन लीग थी उसकी जो एक्साइटमेंट थी वो भी हाई थी। हालांकि वो बात अलग है कि वो बैटल्स काफी नॉर्मल थी, बट उनका जो इमोशनल था वो काफी इम्पैक्टफुल था। एंड नो डाउट पोकेमॉन इंडिगो लीग और जोटो लीग एक बेस्ट आर्क था, जो अच्छे तो थे और ऊपर से इनके साथ हमारी काफी सारी यादें भी जुड़ी पड़ी हैं। और आप लोगों का पोकेमॉन इंडिगो लीग का फेवरेट मोमेंट कौन सा था, फेवरेट एपिसोड कौन सा था, कमेंट बॉक्स में वो मुझे जरूर बताना। और जो बिल्कुल बेस्ट है, मतलब बेस्ट का बेस्ट, जिसमें कोई भी खामियां नहीं, सिर्फ अच्छाइयां ही अच्छाइयां, वो है पोकेमॉन XY आर्क। और ये आर्क बेस्ट इसलिए है कि इस आर्क में हमें ऐश उसी तरीके से इंट्रोड्यूस कराया गया था जिस तरीके से ऐश को हम हमेशा से देखना चाहते थे। और इस सीरीज में ऐश मैच्योर, कॉन्फिडेंट एंड कंपेटेंट दिखाया गया है और उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट और उसकी स्ट्रेटेजी हाई क्वालिटी के थे इस आर्क में। और सच कहूं, इस आर्क से पहले एक पोकेमॉन फैन इस चीज की ही डिमांड कर रहा था और उसकी ये डिमांड फुलफिल भी होती है इस आर्क में। और इस आर्क का एनिमेशन और बैटल सीक्वेंस भी टॉप नॉच था, स्पेशली ऐश वर्सेस सेवर, ऐश वर्सेस एलन। और इनकी जो बैटल्स थी वो फैंस के लिए मेमोरेबल हैं। सही में भाई वो बैटल्स देख के तो मजा ही आ गया था। और इस आर्क में जो डिफरेंट कैरेक्टर थे लाइक सेरेना और उसका जो कूल टू बिकम अ पोकेमॉन परफॉर्मर, वो भी काफी इंगेजिंग था। और जो अदर कैरेक्टर थे लाइक लेमन और बोनी का डायनेमिक भी इंटरेस्टिंग था। और इस ही सीरीज से मेगा एवोल्यूशन इंट्रोड्यूस कराया गया था और उसकी ग्राउंड स्टोरी लाइन सीरीज को और भी इंटरेस्टिंग बनाती है। और इस सीरीज के जो विलेन्स भी थे ना, वो भी काफी सही थे, जस्ट लाइक टीम फ्लेयर और लिसांड्रे, जो विलेनलेस के रोल में काफी डार्क और
इंटेंस बनते जा रहे थे, जो चीज सही में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी थी। और कैरेक्टर डेवलपमेंट तो भाई इस सीरीज में ऐश का कुछ अलग ही हुआ था, जो काफी इंटरेस्टिंग था। और ऐश की कंसिस्टेंट ग्रोथ और कंपेनियन का इंटरेस्टिंग होना सीरीज को एनहेंस करते हैं और सीरीज में मैच्योर ऐश और स्ट्रॉन्ग कंपेनियन सीरीज को बेस्ट बनाते हैं। और सीरीज की बैटल क्वालिटी भी कहना होगा कि वेल एनिमेट और स्ट्रेटेजिक बैटल सीरीज की सक्सेस में क्रिटिकल है, जहां हाई क्वालिटी बैटल्स फैंस को इंगेज रखती हैं। स्ट्रॉन्ग और कंसिस्टेंट स्टोरी लाइन सीरीज को वॉचेबल बनाती है और इंगेजिंग आर्क और डायनेमिक प्लॉट एलिमेंट्स क्रिटिकल हैं, जो काफी पसंद आते हैं। और सीरीज के नए एलिमेंट्स जैसे कि मेगा एवोल्यूशन, वर्ल्ड क्रोनेशन सीरीज और फ्रेश कॉन्सेप्ट सीरीज को एक्साइटिंग और रिलेवेंट बनाते हैं। ओवरऑल पोकेमॉन की सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि कैरेक्टर कितने वेल डेवलप्ड हैं, बैटल कितनी इंगेजिंग है और स्टोरी लाइन कितनी कंसिस्टेंट है और इनोवेटिव है। और जो सीरीज इन फैक्टर्स पे खरी उतरती है फैंस के लिए तो भाई वही बेस्ट है। और सच कहूँ ये आर्क वो सारे फैक्टर्स बहुत अच्छे से फैंस को सर्व भी करता है। एंड विदाउट क्वेश्चन पोकेमॉन XY पोकेमॉन सीरीज का एक बेस्ट आर्क है। और हो सकता है कि मेरे जो ओपिनियन है पोकेमॉन के इन सारे आर्क को लेकर कि ये पोकेमॉन आर्क मेरा बेस्ट है और ये पोकेमॉन आर्क मेरे लिए वर्स्ट है, तो मे भी हो सकता है कि मेरी ये रैंकिंग शायद आपकी रैंकिंग से मैच ना हो। लेकिन आपकी जो भी रैंकिंग है पोकेमॉन के इन सारे आर्क को लेके व्हाट्स टू बेस्ट, वो रैंकिंग आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आपकी कोई और भी डिफरेंट ओपिनियन है इस वीडियो को लेके, वो भी मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। और इसी ही तरह मैं पोकेमॉन के डिफरेंट वीडियो लाता रहूंगा और साथ ही एनिमेस के ऊपर भी इस तरह की वीडियो बनाता रहूंगा। तो अगर आप लोगों को इस तरह की वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हाँ बेल आइकन भी जरूर प्रेस करना और हाँ इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। सो भाइयों मिलता हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो में। टाटा बाय।